हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हम यहाँ पे सीयूटी के क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस को अच्छे से आपको समझना है। इससे पहले मैं और भी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। ऑलमोस्ट आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके क्वेश्चंस हम खत्म करने वाले हैं। ये आपके एक दो चैप्टर्स और बचे हैं जिनके हम क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए बेटा, आप उन सबको देखना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना। नोट्स ऐसे ही हमने पूरे आपका केमिस्ट्री का क्या किया है, सिलेबस को भी कंप्लीट किया है चैप्टर वाइज। तो आप वहाँ से आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं और सारे चैप्टर्स की नोट्स अच्छे से बनाने हैं, रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस को करना है। और आप डेफिनेटली 200 आउट ऑफ 200 क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है और आपने सारी वीडियो जो हमने थ्योरी सेशन के लिए जो थ्योरी सेशन को मैंने आपको यहाँ पे हर चैप्टर वाइज दिया है, उन सबको आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो सीयूईटी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले हम 50 तक क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। नाउ 51 क्वेश्चन है आपका, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन इज ऑब्टेन्ड बाय। हाई डेंसिटी पॉलीइथीन किस में ऑब्टेन्ड होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। यस बेटा, आपके जो पॉलीमराइजेशन होता है इथीन का, इसके अंदर जिगलर-नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो इसी में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीइथीन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा अपना, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो हाई जो किस में बनता है बेटा, आपका यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन के केस में बनता है। और जहाँ पे आपका जो कैटलिस्ट है वो क्या है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, which of the following is not true about high density polyethylene। हाई डेंसिटी पॉलीइथीन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? तो हाई डेंसिटी पॉलीइथीन जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, आपके टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, इनर्ट होते हैं, हाईली ब्रांच नहीं होते। आपसे देखो नॉट पूछा गया है, तो कैसे नहीं होते, हाईली ब्रांच नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ पे, पॉलीमर विच हैज अमाइड लिंकेज। पॉलीमर विच हैज अमाइड लिंकेज, तो कौन सा पॉलीमर है जिसमें अमाइड लिंकेज है बेटा आपके? वो होता है आपका कौन सा, नाइलॉन 6 तो नाइलॉन 6 के अंदर क्या होता है बेटा, आपकी अमाइड लिंकेज होती है। कौन सी होती है? अमाइड लिंकेज होती है, ध्यान रखना। नाइलॉन 6 में क्या होता है, अमाइड लिंकेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन एंड polyester are called step growth polymerization because the polymer are formed by adding a monomer step by step। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपसे पूछा क्या है बेटा, यहाँ पे आपसे पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन्स एंड पॉलीस्टर आर कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्यों है? क्योंकि द पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन एंड मोनोमर आर जॉइंड बाय द लॉस ऑफ सिंपल वाटर मॉलिक्यूल लाइक वाटर। इसकी वजह से ये क्या बनते हैं आपके, ये ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ से करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन के थ्रू पॉलीमर बनते हैं, मोनोमर यूनिट कंडेंस करती है, और जो आपके जॉइंट होते हैं वो एक सिंपल वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है, उसकी वजह से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो इस तरीके से बनते हैं आपके पॉलीईस्टर पॉलीमर। नेक्स्ट है बेटा, द मोनोमर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नाइलॉन 2 and nylon 6 are glycine plus adipic acid, glycol plus थैलिक एसिड, फिनॉल प्लस यूरिया, या ग्लाइसिन प्लस अमाइनो कैप्रोलिक एसिड। देखो आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा है पॉलीमर नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, हमें नाइलॉन 6 का भी पता है, नाइलॉन 2 का भी पता है। नाइलॉन 6 के अंदर क्या होता है, कैप्रोइक एसिड। कौन सा होता है बेटा, कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड नाइलॉन 6 में होता है। और ग्लाइसिन किस में होता है बेटा, आपका ग्लाइसिन होता है नाइलॉन 2। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये आपको मोनोमर यूनिट्स को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉलीइथीन। लो डेंसिटी पॉलीइथीन के बारे में ट्रू नहीं है। दे आर टफ, हार्ड, पुअर कंडक्टर ऑफ फ्लेक्सिटी, या हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो कैसे होते हैं बेटा, लो डेंसिटी वाले आपके कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, यहाँ पे आपके हार्ड पॉलीमर्स होते हैं। सॉरी, नॉट पूछा है ना, तो हार्ड नहीं होते। कौन सा पूछा है इसमें,
लो डेंसिटी, तो लो डेंसिटी वाले कैसे नहीं होते बेटा, हार्ड नहीं होते। क्लियर है सबको? तो लो डेंसिटी वाले पॉलीमर आपके हार्ड नहीं होते। नॉट पूछा है, देखो मोस्टली क्वेश्चन में आपके नोट से क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान देना। नोट पूछा है, हमारे दिमाग में हमेशा क्या रहता है, नोट वर्ड नहीं आता, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे आपसे नोट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रबर, इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल नहीं है रबर का? तो पॉलीक्लोरोप्रीन, ब्यूनाएस, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर, या पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही रबर के एग्जाम्पल हैं, ये वाला भी और ये वाला। कौन सा नहीं है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। आपसे फिर से नोट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है द डिफरेंस इन द डेंसिटी, द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ लो डेंसिटी पॉलीमर एंड हाई डेंसिटी पॉलीमर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट LDP का मतलब है लो डेंसिटी पॉलीमर आर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, वाइल HDP हाई डेंसिटी पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड लीनियर मॉलिक्यूल। यस बेटा, इसमें क्या होता है, जो लो डेंसिटी पॉलीमर होते हैं वो हाईली कैसे होते हैं बेटा, हाईली ब्रांच। इसमें नॉट पूछा है कि आपसे नॉट नहीं पूछा, इट इज हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, वाइल HDP कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड लीनियर मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है बेटा, टेफ्लॉन एंड नियोप्रीन आर एग्जाम्पल ऑफ, टेफ्लॉन एंड नियोप्रीन आज एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर, मोनोमर्स, होमोपॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर। तो टेफ्लॉन और नियोप्रीन जो एग्जाम्पल हैं बेटा वो कैसे हैं आपके, ये हैं होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल। कैसे हैं बेटा, होमोपॉलीमर। ये दोनों ही आपके होमोपॉलीमर होते हैं, टेफ्लॉन या फिर आप नियोप्रीन, दोनों ही कैसे होते हैं, होमोपॉलीमर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज दे रखा है आपको फाइबर, प्लास्टिक एंड इलास्टोमर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के बेसिस पे आपको क्या करना है, अरेंज करना है बेटा इसको। तो इलास्टोमर, फाइबर एंड प्लास्टिक, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज किसमें होते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान रखना ये सीक्वेंस। सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं फाइबर्स के अंदर, फिर होते हैं प्लास्टिक के अंदर, और फिर होते हैं आपके बेटा इलास्टोमर के अंदर। क्लियर है सबको? तो ये ऑर्डर याद रखना, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज किसमें होता है आपका, वो होता है आपका फाइबर्स के अंदर, देन प्लास्टिक, देन इलास्टोमर। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा द एस इन ब्यूना एस रेफर टू, एस किसको रेफर करता है बेटा, एस करता है सल्फर को, या फिर आपके स्टाइरीन, सोडियम, या फिर सैलिसिलेट। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे ब्यूना एस जो होता है वो क्या होता है, स्टाइरीन होता है। क्या होता है बेटा, ये स्टाइरीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा टैरिलीन। टैरिलीन जो है, टैरिलीन इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोहल। टैरिलीन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकोहल, एंड कौन कौन होता है इसमें, बेंजोइक एसिड, या फिर थैलिक एसिड, या फिर टेरथैलिक एसिड, या फिर सैलिसिलेट। तो मैं आपको बताऊं जो टैरिलीन होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, और कौन सा होता है बेटा, टेरिप्थेलिक एसिड। याद रखना टैरिलीन, टेरिप्थेलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉस लिंकेज। इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो क्रॉस लिंकेज को इन्वॉल्व नहीं करता। तो देखो क्रॉस लिंकेज, वल्केनाइज्ड रबर क्या होते हैं, वल्केनाइज्ड रबर, इनके अंदर क्रॉस लिंकेज होती है, इसमें डज नॉट पूछा है बेटा। बैकेलाइट के अंदर भी क्रॉस लिंकेज होती है, मेलामाइन के अंदर भी क्रॉस लिंकेज, टेफ्लॉन इस इज ए होमोपॉलीमर, इसलिए क्या होती है इसमें क्रॉस लिंकेज नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी, नॉट पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग रबर। हीटिंग रबर जो है, हीटिंग रबर विद सल्फर इज नोन एज, हीटिंग रबर विद सल्फर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, बेसिमराइजेशन। ध्यान रखना, रबर की हीटिंग सल्फर के साथ कराते हैं उसको बोलते हैं बेसिमराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, बेसिमराइजेशन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन बेटा हम पहले भी कर चुके हैं। इसका आंसर है डी। क्लियर है? इसका आंसर है आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स इज इनकरेक्ट। कौन सा एलो एल्केन के थ्रू इनकरेक्ट है? ये भी क्वेश्चन बेटा हम पहले कर चुके हैं। फॉर द सेम एल्किल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन द ऑर्डर। दिस ऑर्डर बिल्कुल सही है। आपसे नॉट पूछा है, इसमें क्या पूछा है आपसे? इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है आपसे बेटा इसमें। ये तो करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो कंपाउंड इंक्रीज एज मेंबर ऑफ द हैलोजन एटम इंक्रीज। या फिर आपसे पूछा है फॉर द सेम हैलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ द एल्किल ग्रुप। दिस इज द नॉट करेक्ट। ये क्या है आपका? करेक्ट नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हेलो एल्केन ऑन ट्रीटमेंट विद AgOH अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू यील्ड। किसका यील्ड करता है बेटा? अल्कोहल का। इसका होगा। ये सारे क्वेश्चन बेटा आई थिंक रिपीट हैं आपके, हम अल्कोहल वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो इसमें एल्डिहाइड नहीं, अल्कोहल, सॉरी सी ऑप्शन नहीं है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर फॉलो। कौन सी को फॉलो करता है? यूनिमॉलिकुलर। देखो यूनिमॉलिकुलर लिखा हुआ है ना, यूनिमॉलिकुलर इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 में बेटा कौन सा रिएक्टिव है? SN1 में है आपका टर्शरी। 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनल एंड ब्यूटेन 1 ऑल ड्यू टू। आपको पता है ब्यूटेन 1 ऑल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ब्यूटेन 1 ऑल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट हैव विनाइलिक मोनोमेरिक यूनिट। विनाइलिक मोनोमेरिक यूनिट किसमें नहीं होती बेटा? विनाइलिक मोनोमेरिक यूनिट नहीं होती आपके नायलॉन के अंदर। नायलॉन के अंदर कोई भी विनाइलिक मोनोमेरिक यूनिट नहीं होती। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लो डेंसिटी polyethylene is used in the insulation of electrical carrying wire and manufacture of flexible pipes and squeeze bottles because it is tough, hard and rigid. लो डेंसिटी वाली क्या पूछा है आपसे? लो डेंसिटी इज यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैरिंग वायर, मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लेक्सिबल पाइप्स एंड स्क्यूज बॉटल बिकॉज इट इज टफ। टफ के साथ थोड़ी ना बनता है, वो तो सॉफ्ट होते हैं। इट इज केमिकली इनर्ट, फ्लेक्सिबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें? बी। इट इज ए फ्लेक्सिबल। कैसा होगा आपका? फ्लेक्सिबल होता है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द केमिकल substance used to bring down body temperature in higher fever are known as। देखो मैं आपको बताती हूँ, आपको इन ड्रग्स के नाम टू द पॉइंट याद होने चाहिए। ऐसा कोई आपको सब्सटेंस बताना है जो कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जब हायर होता है तो उसको कम कर देता है। तो ध्यान रखना वो कौन सा सब्सटेंस है? एंटी पायरेटिक्स। कौन सा होता है? एंटी पायरेटिक्स। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ ड्रग विच एक्ट एज एंटीपायरेटिक्स एज वेल एज एनाल्जेसिक। कौन सी ड्रग है जो कि आपकी एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक दोनों की तरह काम करती है? तो ध्यान रखना बेटा एंटीपायरेटिक्स की तरह भी काम करेगी और आपके एनाल्जेसिक की तरह भी काम करेगी। वो है आपकी यहाँ पे 4-एसिटा, ये है आपका 4-एसिटामिडोफिनॉल। 4-एसिटामिडोफिनॉल ये ड्रग ऐसी होती है जो कि आपकी कैसी होती है? एंटीपायरेटिक्स भी होती है एज वेल एज आपकी एनाल्जेसिक भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है बेटा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मीन्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का क्या मतलब होता है?
bactericidal antibiotics, bacteriostatic antibiotics which kill on inhibit a wide range of gram negative and gram positive bacteria. yes बेटा, एंटीबायोटिक क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो चाहे ग्राम नेगेटिव हो या ग्राम पॉजिटिव, दोनों तरीके के बैक्टीरिया को क्या करे, किल कर दे और आप उसकी ग्रोथ को क्या करे, इनहिबिट करे। इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी यहाँ से हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ से आपका, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज इज। ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर बताना है जो कि आपका सुक्रोज का डेरिवेटिव है। तो ध्यान रखना बेटा, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि सुक्रोज का डेरिवेटिव है, देखो यहाँ से नाम याद रखना सुक्रोज, और ये क्या होता है आपका सुक्रोलोस। क्या होता है, सुक्रोज से याद रखना सुक्रोलोस। तो सुक्रोलोस एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि डेरिवेटिव किसका है, सुक्रोज का। क्लियर है? नेक्स्ट, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिटॉल। डिटॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं बेटा, क्लोरामफिनिकॉल प्लस ग्लिसरॉल, 2-3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल, या क्लोरोक्सिनॉल एंड टर्पिनॉल। तो कौन सा होता है बेटा यहाँ पे आपका, ये होता है क्लोरोक्सिनॉल एंड टर्पिनॉल। कौन सा होता है डिटॉल का, क्लोरोक्सिनॉल एंड टर्पिनॉल इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं डिटॉल के, याद रखना डायरेक्टली। ये आपके क्या होते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं डिटॉल के। क्लियर है सबको? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिटॉल। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस्ड व्हाइल यूजिंग एलिटेम एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। जब आप आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे क्या लेते हो, एलिटेम लेते हो, तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हो आप, इट डिकम्पोज व्हेन एडेड टू द फूड आइटम। जब फूड आइटम में आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। इट प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ कैलोरीज टू द फूड, नहीं। इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ द फूड व्हाइल यूजिंग इट। मैं आपको बता दूं, एलिटेम जो होती है वो बहुत ही स्वीट शुगर होती है। कैसी होती है बेटा, स्वीट शुगर होती है। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो आप उसकी स्वीटनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड डीमराइज। ये तो आपको बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड डीमराइज क्यों करता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या कर जाता है, ये डीमराइज कर जाता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आप सबको पता है कौन सा होता है जिसमें आपका यहाँ पे, एक सेकेंड बेटा, कौन सा होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट सबसे ज्यादा होगा, तो डेकेनोइक एसिड, इसमें 10 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसा होता है, हाईली इनसॉल्युबल होता है। OH group present in alcohol is neutral while it is acidic in carboxylic acid because क्या क्यों होता है बेटा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड OH ग्रुप जो होता है अटैच टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो इसलिए ये एसिडिक ज्यादा होता है बजाय आपके जो OH ग्रुप अल्कोहल के साथ अटैच है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What happened when carboxylic acid is treated with lithium aluminum hydride? कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम ट्रीट करेंगे बेटा किसके साथ, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको ट्रीट करेंगे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या होता है आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर, ध्यान रखना इसमें हो जाएगा बेटा एल्डिहाइड में। तो यहां से आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड इज फॉर्म। द ट्रीटमेंट विच नॉट द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। कौन सा है जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो कौन सा रिएजेंट है बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है लेकिन बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, और कीटोन के साथ तो रिएक्ट करता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो HBZ। तो HBZ के लिए क्या चाहिए हमें, अल्फा हाइड्रोजन, जो कि किसमें नहीं होगा बेटा, इसके अंदर नहीं होगा। क्या है ये 1 2 3
यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस तरीके से, और यहाँ पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OOH। तो इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलोगे, इस पे बेटा नो हाइड्रोजन, क्या नहीं है यहाँ पे, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये HVZ नहीं देगा। क्या नहीं देगा, HVZ रिएक्शन नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव, the antibiotic which is effective against certain strain of cancer cell। कौन सी एंटीबायोटिक होती है जो कैंसर सेल के स्ट्रेन को क्या करती है, अगेंस्ट काम करती है, अगेंस्ट कैंसरस सेल। ध्यान रखना ये आपकी कौन सी, डाइसिडाजिरीन। डाइसिडाजिरीन जो ये होती है आपकी, ये किसके अगेंस्ट काम करती है बेटा, कैंसरस सेल के जो स्ट्रेन आता है उसके अगेंस्ट काम करती है डाइसिडाजिरीन। क्लियर है आपको, डाइसिडाजिरीन जो होती है वो कैंसर सेल के अगेंस्ट काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑक्सीडेंट विच इज एडेड टू बटर टू इंक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ फॉर्म मंथ टू ईयर। मंथ और ईयर के लिए अगर आपको सेल्फ लाइफ फॉर्म को इंक्रीज करना है तो कौन सा ऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, सोडियम बेंजोएट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखना जब भी आपको बटर क्या है एन ऑक्सीडेंट, कौन सा ऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं बटर के साथ जो कि उसके सेल्फ लाइफ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा मंथ और ईयर के लिए, वो हम यूज करते हैं बेटा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल कौन सा करते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ध्यान रखना ये बात है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच इज नॉट ट्रू फॉर अ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है फॉर डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, नहीं है पूछा है आपसे। नॉट, इट हैज नॉन पोलर ऑर्गेनिक पार्ट एंड पोलर ग्रुप, इट इज नॉट इजीली बायोडिग्रेडेबल, इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, इट इज अ सरफेस एक्टिव रिएजेंट। तो बेटा कैसा होता है ये, कैसा नहीं होता है, नॉट पूछा है ना, ये नहीं होता आपका, इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, द यूज ऑफ एस्पार्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड एंड ड्रिंक बिकॉज। तो एस्पार्टेम का जो यूज है वो लिमिटेड है कोल्ड फूड एंड ड्रिंक के लिए, क्योंकि इट इज अनस्टेबल टू हीट एंड डिकम्पोज एट कुकिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए ही करेक्ट हो जाएगा। ये जो करता है इट इज अनस्टेबल टू हीट एंड डिकम्पोज एट कुकिंग टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, कुकिंग टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है। इसके जो एस्पार्टेम जो होता है उसका क्या करते हैं हम, लिमिटेड ही यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा, द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट। मतलब कहाँ पे जाके वो टारगेट करने वाली है उसके बेसिस पे जो ड्रग का क्लासिफिकेशन था वो क्या था बेटा, मोस्ट यूजफुल था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग SN एंड HCl गिव। देखो आपको एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन करना है, दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड, इसका रिडक्शन करोगे SNHCl, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अमीन में। तो देखो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप, ग्लिसरॉल को किस में ऐड करना है बेटा, सोप में। ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप, इट्स फंक्शन एज अ फिल्टर, टू इंक्रीज लैदरिंग, टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, टू मेक सोप ग्रेनुअल्स। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है बेटा, अगर हम ग्लिसरॉल को ऐड करोगे सोप के अंदर तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है रैपिड ड्राइंग को। क्या करता है, रैपिड ड्राइंग को प्रिवेंट करता है। क्लियर है ये बात, रैपिड ड्राइंग को क्या कर देगा बेटा, आपके यहाँ पे प्रिवेंट करेगा। क्लियर है, रैपिड ड्राइंग को प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट कॉज जनरल एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिलोंग्स टू द क्लास। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंटी डिप्रेसेंट एक्शन क्या करता है, कारण कंपाउंड दैट कॉज
कॉज द एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिलोंग टू द क्लास। किस क्लास से वो कंपाउंड बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है बेटा आपका ट्रैंक्विलाइजर, ध्यान रखना, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा आपका एंटी डिप्रेसेंट की तरह क्या करेगा यहाँ पे कॉज करेगा। तो वो होता है आपका कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ट्रैंक्विलाइजर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द कन्वीनियंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कौन से कर सकते हैं 1 कार्बन लेस, होपमॉन। होपमॉन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से हम क्या करते हैं एक लेस कार्बन वाला अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है सबको? एक लेस कार्बन वाला अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज सुटेबल फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन एनिलीन एंड बेंजीलमीन। कौन सा टेस्ट है जो एनिलीन एंड बेंजीलमीन को डिफरेंशिएट कर सकता है? तो वो है बेटा आपका एनिलीन गिव्स डाई टेस्ट ऑन डाइजेटाइजेशन एंड रिएक्शन विद 6 नाफ्थोल, वाइल बेंजीलमीन जो होता है वो अल्कोहल देता है। तो ये एक टेस्ट होता है जो कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं बेंजीलमीन के अंदर और एनिलीन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू। The coupling reaction of aryl diazonium chloride with aniline are carried out. कपलिंग रिएक्शन आपको क्या करनी है एरिल डाइजोनियम क्लोराइड और एनिलीन की कपलिंग रिएक्शन करानी है। तो किसकी प्रेजेंस में होती है? ये होती है आपकी माइल्ड एसिडिक कंडीशन। किस होती है बेटा? माइल्ड एसिडिक कंडीशन में होती है। When a primary amine react with chloroform in ethanolic QoS, the product form is, कौन सा प्रोडक्ट बनता है बेटा? आइसोसाइनाइड टेस्ट। कौन सा बनता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसमें आइसोसाइनाइड बनता है जिसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। Which of the following compound will not undergo azo coupling reaction with benzene diazonium chloride? तो मैंने आपको बताया था जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो वो अपना कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करता। ध्यान रखना, नाइट्रोबेंजीन आपका कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करता डायजोनियम के साथ। प्राइमरी सेकेंडरी एंड अमीन में बी सेपरेटेड बाय यूजिंग। प्राइमरी सेकेंडरी अमीन को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज करके। ये एक रिएजेंट है बेटा, इसको यूज करके हम दोनों को कौन सी आपके प्राइमरी सेकेंडरी और इवन टर्शरी को भी क्या कर सकते हैं हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके थ्रू हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ से आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम इनहिबिटर। इनमें से कौन सा एंजाइम इनहिबिटर के लिए आपका एंजाइम इनहिबिटर के लिए क्या नहीं है आपका? जो ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर से नॉट में क्वेश्चन पूछा है, किसमें पूछा है? नॉट में। नॉट ट्रू, नॉट पूछा है बेटा आपसे। तो देखते हैं, इनहिबिटर कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इनहिबिट द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम इनहिबिटर। प्रिवेंट द, नॉट पूछा है ना, ये तो करता है। प्रिवेंट द बाइंडिंग साइट, ये भी करेगा। जनरल स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, नहीं बेटा ये नहीं बनता। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी ना बनता है, वीक कोवलेंट बॉन्ड बनता है जो वहां से हट जाता है फिर वो उस तरीके से, जो हमने एंजाइम मैकेनिज्म में पढ़ा था थ्योरी सेशन के। तो कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन सी होती है आपकी? मॉर्फिन। कौन सी होती है बेटा? मॉर्फिन इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपके जितने भी चैप्टर्स थे उनके जितने भी क्वेश्चंस हम कर सकते थे और हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को यहाँ पे कर चुके हैं। जितने भी चैप्टर से हमने चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, इनको अच्छे से आपको देखना है और अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को और इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन आप याद तो कर नहीं सकते। आप जब थ्योरी सेशन अटेम्प्ट करोगे तो इजीली ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको चीज़ों को समराइज करके पढ़ना है, एक समराइज वे में पढ़ना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं और उनको बार बार रिवाइज करके इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।